हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनार की। तो एक हमारे चैनल पे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत आपने सपोर्ट दिया, बहुत लाड प्यार दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज हम बात करेंगे अनार की खेती की। जो किसान साथी अनार की खेती करना चाहते हैं या नया प्लांट या नया बाग कोई लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अनार की खेती बम्पर खेती है। यह किसान को सालों 2 सालों में ही उभार देती है। तो यह बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके बारे में मैंने 2-4 शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, अपने चैनल पे डाले हुए हैं, जाकर के देख सकते हो। तो इसके लिए बात करते हैं जलवायु की। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी मिट्टी की। तो अनार के लिए दोमट मिट्टी हो, चिक्का मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, तो ये सब जगह सूट अवेलेबल है, सब जगह ये चल जाता है। इसके बाद करते हैं इसकी बात पानी की। तो पानी नहर का हो, बोर का हो, सोलर प्लांट का हो, सब सूटेबल है इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पानी हो तो चल जाता है। सिर्फ खारा पानी नहीं होना चाहिए और पानी नम होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसको फ्रूटिंग पे आ गया, आप इसको पानी पानी डाल रहे हो तो ज़्यादा पानी से अनार फटने लग जाता है और कम पानी से अनार प्रॉपरली नहीं बनता। तो इसको प्रॉपरली मेंटेन रखना होता है। जैसे एक दिन पानी दे दिया, 2 दिन नहीं देना, 2 दिन पानी दे दिया तो उसके बाद 4 दिन नहीं देना। इसी तरह मेंटेन करके रखना पड़ता है अनार की खेती के लिए। तो बात करेंगे इसकी वैरायटी की। तो मैंने 4 वैरायटी आपको बता रखी है, वो सबसे बढ़िया-बढ़िया और बेस्ट वैरायटी चुन के ही मैंने बताई है। पहली वैरायटी बताई थी मैंने ज्योति अनार की, ये बहुत ही बढ़िया अच्छी वैरायटी है। दूसरी वैरायटी बताई थी मृदुला, तो ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, अनार की वैरायटी है। तीसरी बताई थी भगवा अनार, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और चौथी बताई थी मैंने गणेश, यह तो सबसे बेस्ट वैरायटी है। गणेश अनार में क्या होता है कि जो गणेश वैरायटी का अनार है ये बहुत ही बढ़िया होता है। प्रॉपरली 700 ग्राम, 600 ग्राम, 400 ग्राम इस तरह का अनार होता है। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। फिर मैंने बताया था इसके बारे में कि अनार की कटिंग कैसे की जाती है, कितनी कटिंग होती है। 4 कटिंग होती है अनार की। और सबसे पहले बताई थी मैंने बारामती कटिंग, जो कि बाहर से इस पौधे को कटाई किया जाता है, अंदर से जो वाटर शूट वगैरह होते हैं वो निकाले जाते हैं। उसके बाद बताई थी पेंसिल कटिंग। पेंसिल कटिंग में जैसे टेपर किया जाता है पौधे को चारों ओर से, जो फ्रूटिंग भी अच्छी पकड़ता है। तीसरी कटिंग बताई थी मैंने हार्ड कटिंग। हार्ड कटिंग के अंदर क्या होता है कि यह कटिंग फ्रूट टूटने के बाद में होती है हार्ड कटिंग, जिसमें छोटी छोटी जो भी टहनियाँ होती है, जो भी छोटी छोटी टहनियाँ होती है वो सब निकलती है। और चौथी बताई थी मैंने गोला कटाई। गोला कटाई का अर्थ ये हुआ कि पौधे को गोल करना, चारों ओर से कटाई होती है, पौधे को गोल कर देते हैं। यह कटाई भी बहुत बढ़िया है। तो जो किसान साथी है नया प्लांट लगाते हैं तो उनके 2 साल बाद में या 2.5 साल बाद में फ्रूट स्टार्ट हो जाता है अनार का। तो जो नए साथी हैं वो लगा रहे हैं प्लांट, लगाने के बाद में इसका फ्रूट कब स्टार्ट होता है कि कटाई होने के बाद में इसका अनार का फ्रूट स्टार्ट होता है। ये नहीं है कि कटाई नहीं हुई जी, फ्रूट तो लगा ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे से वाटर शूट निकलते हैं, जहाँ नीचे से वाटर शूट निकलते हैं। यदि वो नहीं यदि उनकी कटाई नहीं हुई तो ये पौधा फ्रूटिंग नहीं लेगा। फ्रूटिंग लेगा तो भी अच्छी नहीं लेगा। तो इसके लिए कटाई भी बहुत जरूरी है। पहले कटाई होने के बाद में ही फ्रूट स्टार्ट करता है अनार। तो यह बहुत बढ़िया वैरायटी है और 2-2.5 साल के अंदर ही ये अपना फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है देना। तो ये अनार की बहुत अच्छी वैरायटी है। आप कोई भी वैरायटी चूज कर सकते हो, पर पौधे टिश्यू कल्चर लैब के ही लेने चाहिए और उसी के द्वारा ही पौधे लगाने चाहिए, जो प्रॉपरली हमें एक क्वालिटी का पता चलता है कि हाँ जी हमारे पास ये क्वालिटी है। तो 4 कटिंग बता दी मैंने आपको, 4 वैरायटियाँ बता दी। अब बात करते हैं इसकी फ्रूटिंग की। तो जो किसान नया बाग लगा रहे हैं वो ऐसा है कि पौधे को हमें तैयार करना है, थोड़ा बड़ा करना है पौधे को। तैयार करने के बाद में यदि कोई किसान साथी है जो इसका फ्रूट लेना चाहे, तो उनके लिए बता दूं कि ये बात सही है कि जब पौधा ग्रोथ करेगा, पौधा तैयार होगा, पौधा अच्छी तरह से अपने आप को तंदुरुस्त बना लेगा, तो फ्रूटिंग उसके बाद में लेनी चाहिए। ये नहीं है कि चलो ठीक है आज पौधा लगा दिया, ये छठे महीने फूल उठाने लग गया तो जी हमें बस अनार चाहिए, ये नहीं। पहले पौधा तैयार करो, तैयार करने के बाद में आप फ्रूटिंग लो। और फ्रूटिंग यदि बड़ी टहनियों पर होगी, जैसे बड़ी-बड़ी टहनियाँ हैं, मोटी-मोटी टहनियाँ हैं, उन पे फ्रूट आएगा, वो फ्रूट एक नंबर का आएगा। और जो छोटी टहनियाँ हैं, छोटी टहनियाँ जैसे ये है, इस टहनी पे जो फ्रूट आया ये, तो ये कुछ नहीं बनेगा। ये बस इतना बड़ा होगा,
बस 50-60 ग्राम का और गिर जाएगा। यदि नहीं भी गिरेगा तो ये एकदम से कलर नहीं पकड़ेगा, रेड नहीं होगा। रेड वही अनार होगा जो बड़ी डाली पे, मोटी टहनी पे लगा है या तने में लगा है, कहीं भी लगा है पेड़ के ऊपर, बड़ी टहनी है तो वो अनार मीठा होगा, बड़ा होगा, साइज भी अच्छा बनाएगा। इसीलिए तो अनार की जो हार्ड कटिंग करते हैं उसमें छोटी-छोटी टहनियाँ सब निकाल दी जाती है। सिर्फ बड़ी-बड़ी टहनियाँ ही रखी जाती है। इसीलिए उसको हार्ड कटिंग बोलते हैं, ताकि पौधे और अनार का दोनों का साइज अच्छा हो, अच्छा मेंटेन हो। तो किसान साथियों, जो भी किसान भाई नया बाग लगाना चाहता है तो बहुत-बहुत बधाई हो आप सभी को। और हम सबको एक नई तकनीकी, नई जानकारी और नया सिस्टम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो पहले से ही खेती करते आ रहे हैं। उनको तो पता है कि जी नरमा उखाड़ लिया, आगे गेहूँ बीज ली, गेहूँ उखाड़ लिया, आगे ग्वार बीज लिया, ग्वार उखाड़ लिया, आगे चना बीज लिया। तो ये सिस्टम तो वो ही करते आए हैं। और जो ये बागवानी खेती है, इनका पीरियड टाइम होता है, जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल। और खजूर की तो एक ऐसी वैरायटी है जिसकी 100 साल उम्र है, जो एक बार लगाने के बाद में 100 साल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फसल वगैरह बोने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक बार लगाना थोड़ा-सा कॉस्टली होता है किसान को, लगाने के बाद में उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो किसान साथी बाग लगाना चाहते हैं, उन पे तो गवर्नमेंट बहुत उनकी हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट उनको 65 और 70% के बीच में सब्सिडी दे रही है। चाहे कोई भी पौधा लो, 70%, 60%, 65% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। चाहे वो अनार का बाग हो, अमरूद का बाग हो, किन्नू का बाग हो, माल्टे का बाग हो, चाहे खजूर का बाग हो, बागवानी कोई भी खेती करेंगे हम, तो उसमें गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है, 60-70% हमें सब्सिडी दे रही है। उसके लिए हमें पानी की व्यवस्था करनी है, तो डैम वगैरह बनाना है, तो डैम के लिए भी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है, यह भी बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा इनका इरिगेशन करना है, जैसे ड्रिप सिस्टम, पानी की बूंद-बूंद सिंचाई, जहाँ बिरानी क्षेत्र है, जो रेतीला क्षेत्र है, किसान भाई उनमें पानी प्रॉपरली यानी फ्लड पानी नहीं दे सकते, वो इरिगेशन करना चाहते हैं या ड्रिप सिस्टम करना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है पहले से ही, कि जो ड्रिप सिस्टम करेगा उस पे 60% 70% सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो किसान साथियों, पानी को बचाना है हमें, पानी सेव करना है, पानी को आगे आने वाले भविष्य में अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए पानी को यदि हम स्टोर करना चाहते हैं, तो ड्रिप सिस्टम अपनाओ, बहुत ही बढ़िया है। कोई भी बाग लगाओ, कोई भी खेती करो, उसमें ड्रिप सिस्टम ज़रूरी है। और आप ड्रिप सिस्टम करोगे तो पौधा प्रॉपर्ली अच्छा चलेगा। जैसे अनार की खेती है, यदि हम लोग इनको फ्लड पे पानी देंगे, तो फ्लड पे क्या है, अनार फटने लगता है। फ्लड पे अनार फटता है, क्यों फटता है कि हम एक बार पानी लगा दिया जी, 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद में फिर पानी लगा दिया, तो ये पानी ग्रहण करता रहेगा, तो वो अपने अंदर स्टोरेज कैसे करेगा? यदि ड्रिप सिस्टम होगा तो आज पानी दे दिया और कल पानी देंगे। आज एक ड्रिप सिस्टम से पानी दिया है, एक ड्रिपर 1 घंटे का 8 लीटर पानी देता है। तो आज 8 लीटर पानी दे दिया, कल छोड़ के फिर 8 लीटर पानी देगा, तो ये इतना तो इसको ऑब्जर्व कर लेगा ये पौधा। और यानी कि यदि ज़्यादा पानी दे दिया, आज इसको 20 लीटर या 50 लीटर पानी दे दिया, कल फिर 50 लीटर पानी दे दिया, तो ये पानी रखेगा कहाँ पे? तो इसीलिए कोई भाई बागवानी करना चाहे तो उसके लिए ड्रिप सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ड्रिप सिस्टम पे बाग लगाओ, बहुत अच्छा चलेगा। किसी प्रकार की आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, मेरे नंबर दिए हुए हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, चैनल के माध्यम से हम आपसे बातचीत भी करेंगे। आप हमसे मिलना चाहते हो तो प्रॉपर्ली हमारे जो लोकेशन डाली हुई है 7 बीकेएम की, आप यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हो। किसी को किसी बाग के बारे में कोई नर्सरी चाहिए या फिर कोई किसी के बारे में पूछना है, पौधे के बारे में, कोई फल फ्रूट इस तरह का कोई भी पौधा हो, कोई पूछना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हो। मोस्ट वेलकम। बाकायदा हम लाइव आएँगे आपके साथ और लाइव लोगों को परेशानियाँ बताएँगे, उनकी समस्या का हल करेंगे। धन्यवाद।